let us start with the topic probability of your class 9th, and this is session 2. ओके बच्चे, हमने उस दिन बात की थी आपके पास इम्पिरिकल, और मैंने सेकंड वर्ड यूज किया था उसमें ऑब्जर्व्ड, कि हमें एक ऑब्जर्वेशन दी जाएगी कि दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और मैं उसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा विच एवर इज गिवन टू मी, कि ये हमारे पास हो रहा है या ये हमारे पास होएगा, या इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेशन बनेंगे। तो मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं ऐड नहीं करूंगा चीजें, तो जो मेरे को ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, ऑन बेस्ड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन आई विल स्टार्ट विद द थिंग्स। तो मैं 15.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं, which is quite easy as far as other things are concerned. Okay, तो just open that exercise so that आपको भी ज्यादा difficult ना लगे, and I will read one by one questions and then मैं आपसे ही इसके आंसर्स पूछूंगा बच्चे। आई नो दैट कि आप सारे इसके आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। अगर किसी का प्रीवियस सेशन मिस हुआ है बच्चे, तो द वीडियो इज अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल, और आपके शायद ग्रुप में भी हमने सेंड कर दी थी, आपके पास ऐप में भी अवेलेबल है, तो यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। ओके, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक, इसलिए हमने आपके पास क्या किया था, शुरू किया। तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ही सेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द probability exercise 15.1. what he said, he said in a cricket match a batsman hits 6 boundary, देखिए 6 boundary out of 30 balls she played, find the probability that she did not hit the boundary। अब आपने क्या probability find out करनी है बच्चे, not hit the boundary। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को, anyone from you, we can solve this question like this, anybody? 24/30, 20, 4/30, yes। अब देखिए 60 बॉल्स, सॉरी आउट ऑफ 30 बॉल्स, 6 बॉल्स में तो बाउंड्री हो चुकी है, तो दैट मींस रिमेनिंग बॉल्स कितनी रहेगी बच्चे, सर 24 balls। 24। ओके, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 24 इज माय फेवरेबल एंड 30 इज टोटल। ठीक, तो दिस इज 24/30। अच्छा, एक चीज और देखिए बच्चे, अगर मैं ऐसा भी कह देता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बॉल टू द बाउंड्री, तो आंसर कितना आना चाहिए था, सर 6/30। 6/30, और नॉट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बाउंड्री। तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 माइनस 6/30, और इन द नेक्स्ट सेंस आई कैन राइट इट एज 30। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, 30 minus 60, this is equal to 24/30। ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, विच इज नोन एज 24/30। एनी डाउट? no sir, ओके, चलिए अब एक सिंपल से क्वेश्चन में चलते हैं। अब इन द सेकंड क्वेश्चन, a survey was conducted on 1500 families and the families presented the data's number of girls,
2 girls, 1 girl, or no girl. Okay, here is number of families. He said 475 families, 2 girls, 814 families, 1 girl, and 211 families, no girl. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, what is the probability of 2 girls? आप ही बताएंगे। 475 by 1500. Yes, 475 by 1500. And one request to all of you, reduce this into lowest form. इसको cancel कर, and after cancellation you will get 19 upon 60. अच्छा, tell me, what is the probability of 1 girl? So 814 by 1500. 814 by 1500. अच्छा, अब इसको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो it becomes 407 and it becomes 750. So we can write it as 407 and 750. Next, probability of 2 girls. Oh, sorry, no girl. 211 by 15,000. Very good. 211 upon 1500. है ना बच्चे, इजी टाइप के क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको बिल्कुल इजी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद द प्रोबेबिलिटी. इसके बाद ये थोड़ा सा आगे आगे क्या होते जाएंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे, बट अभी हम इसमें चल रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ शुरुआत करो. व्हाट ही सेड, he said 3 coins. How many coins? 3 coins thrown simultaneously for 200 times. देखिए फिर से मैं चेक कर रहा हूं कितने टाइम थ्रो किए जा रहे हैं. 200 टाइम्स उनको थ्रो किया जा रहा है. एंड ही सेड आउटकम. व्हाट इज द आउटकम? द आउटकम इज, देखिए क्या लिखा है, 3 heads, 2 heads, 1 head or no head. And here is frequency. He said 3 heads will appear how much time? 23 times. 2 heads will appear 72 times. 1 head will appear 77 times and no head will appear 20 times. इसका मतलब बच्चे ये होगा, नो हेड का मींस भी तीनों क्या आ रही हैं, टेल्स आ रही हैं. इसका मतलब एक हेड आ रहा है, 2 टेल आ रही है. इसका मतलब 2 हेड आ रही है, 1 टेल आ रहा है. एंड दिस मीनिंग सभी के सभी क्या दिख रहे हैं आपको, हेड दिख रहे हैं. एंड इट्स क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे. 2 heads आपके पास टोटल कितने हैं? 72. 72 अपॉन, अच्छा टोटल आउटकम जरूर देखने आपने. व्हाट इज गिवन टू यू, कितना था? 200. 200. तो आई कैन से So 9 72 by upon 25. 200. And you can solve it. So 9 by 25. 9 by 25. Divide it with 8. और ये 8 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा. एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ, तो कुछ और भी प्यारे से सिंपल से क्वेश्चन चल रहा हूँ. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 और फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग करवाऊंगा. टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द स्टैटिक्स, a survey was conducted on 200 students whether they will like the topic statics or not. तो 135 student like it and
65 student dislike it. ठीक, तो someone like it and someone not like. That is about the survey conducted on statics topic. Okay, now what he is asking, what is the probability that student like? So 135 by 135. 200. 200. बस देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है. 135 upon 200. 200. Sir, 27 upon 40. हाँ, अगर हम इसको ना लोएस्ट फॉर्म है, यू कैन कन्वर्ट देम इन डेसिमल, बट मेरा मानना है कि बिफोर डेसिमल अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपली लिख दें तो भी ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा. इट बिकम्स 27 by 40. हाँ जी, कम ऑन टू डिसलाइक. So 65 by 120. 65 by 200. 65 by 200. 200. इसको भी आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए. तो ये आंसर कितना हो जाएगा? So 13 by 40. 13 by 40. अच्छा, एक चीज और बताऊं इंटरेस्टिंग, जो हमने स्टार्टिंग में भी की थी. इफ यू एड बोथ द प्रोबेबिलिटीज, Sir, it will be 1. इट विल बी 1. ठीक, तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर उसमें दो ही इवेंट है तो उन दोनों का सम किसके इक्वल जाना चाहिए? So 1. 1. 1 के इक्वल जाना चाहिए, और इस केस में वो 1 के इक्वल क्या जाएगा. ओके, एंड वन मोर थिंग बच्चे, कई बार ना वो एक हमें सर्वे दे देता है. यू नो अबाउट टेलीमार्क्स? Yes, sir. तो इन सम क्वेश्चन ही विल प्रोवाइड अस अ सर्वे. ठीक, अब देखिए जैसे एक ना सर्वे दिया गया, ठीक, एंड द सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 40 इंजीनियर्स कि हाउ दे विल मूव टू देयर वर्क प्लेसेस, या व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वर्क प्लेसेस. अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको बनाऊंगा, तो ये बच्चे इन किलोमीटर्स दी गई है. ठीक, इफ यू सी इन योर बुक, a survey was conducted upon 40 engineers, and this is the distance upon the distance from residence to their working place in terms of kilometers. Okay, Yes, sir. Yes, sir. now what he is asking for, he is asking you what is the probability that the distance is less than 7 kilometer, less than 7 kilometer. तो अब पहले देखिएगा how we will design it. Probability that distance is less than 7 किलोमीटर. तो चेक कीजिएगा हम कैसे करें. तो हम नोट कर रहे हैं बच्चे 1 2 लेस देन 7, मैंने सेकंड कॉलम में देखा, थर्ड फोर्थ, ये केस आ गए, दिस वन लेस देन 7 दिया है. चेक कर लीजिए, दीज आर द केसेस एंड हाउ मेनी दे आर? 6. एक बच्चे और रह गया, ये देखो एक और रह गया. Left. ठीक, तो दैट मीन्स नाउ वी कैन चेक दैट देयर आर 9 केसेस. तो वी कैन से 9 एंड हाउ मेनी टोटल केसेस आर देयर? 40. 40. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, अब अगर वो आपसे पूछ ले
how many cases the probability is equal to equal to 7 or more than 7? So 40 minus 9 upon 40. देखिए here is 9 था ना, तो अब देखिए 7 cases are sorry 9 cases तो वो है ना, Yes, sir. 40 minus 9. तो 40 minus 9, that means the remaining cases are 31 by 40. 31 by 40. क्या बोलेंगे हम उसको? 31 by 40. ये क्या है बच्चे? 9 by 40 और ये क्या है? 31 by 40. Any doubt? No, sir. अच्छा, अब मेरे पास बच्चे आ रहा है, what is the probability that the distance is less than half kilometer? Less than half kilometer. Please check it. And you will tell me the answer. So 0. 0. देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें इफ यू गो थ्रू द डाटा, ओके, इफ यू गो थ्रू द डाटा, तो you will find no distance is less than half kilometer. कोई भी डिस्टेंस आपकी हाफ किलोमीटर से लेस नहीं है, तो we will say that the favorable cases are 0. and total cases are 40. तो इसको हम कौन प्रोबेबिलिटी के नाम पे क्या लिखेंगे? 0. अच्छा एक चीज बताइए, हम इस तरह के केसेस को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? इम्पॉसिबल इवेंट. क्या डिफाइन करते हैं इनको? Impossible event. इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक, अब आइए, अब मैं थोड़े से बच्चे आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन जा रहा हूं, तो आई थिंक ये सर्वे वाला क्वेश्चंस भी हो गया. ठीक, अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबसे ये है, कैन वी से वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव? आपका ऑप्शन होना चाहिए यस या नो. यस फॉर ए एंड नो बी. सर्वे आपकी स्क्रीन पे आ गया है. वेरी गुड. नो, कभी भी नहीं होती बच्चे. हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके फेवरेबल केसेस नहीं होंगे तो फेवरेबल केसेस की काउंटिंग क्या आ जाएगी? 0. और फेवरेबल केसेस की काउंटिंग जब 0 आ जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी होगी? 0. और मैक्सिमम कितनी होगी? 1. देखिए क्यों? क्योंकि इफ वी आर सर्वे ऑन 40 पीपल, तो हो सकता है 40 के 40 अपनी आपकी कैटेगरी में आ जाए, तो यू विल राइट 40 अपॉन 40. तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो ये वाली आपके पास क्या हो सकती है? वैल्यूज हो सकती है. अच्छा एक चीज बताइए, सपोज दैट, ठीक, अभी मैं जो आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, हियर इज द क्वेश्चन. इफ द प्रोबेबिलिटी of hitting the target is 3 by 4, tell me what is the probability of not
hitting the target. What I am saying, not hitting the target. Sir, 1/4. हाँ जी, सभी बच्चे 1/4. देखिए हम क्या करते हैं, हिटिंग द टारगेट इज 3/4 और नॉट हिटिंग द टारगेट 1 minus 3/4. तो what we can say, taking 4 LCM, 4 minus 3, which is known as 1/4. समझ गए? Yes, sir. हाँ जी, एक और लिखते हैं। एक हमें क्वेश्चन दिया गया बच्चे कि डिफरेंट कार्टून्स थे आपके पास, ठीक? इन ईच कार्टून 40 बल्ब्स आर देयर। कितने बच्चे? एक कार्टून में कितने थे? 40 बल्ब्स थे, ठीक? नाउ और हम इसमें लेते हैं कि 5 कार्टून्स आर देयर। कितने बच्चे? 5 कार्टून्स आर देयर। ये है बच्चे फर्स्ट कार्टून, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। ओके, ये कार्टून का नंबर है, ठीक? नेक्स्ट आ जाइए, डिफेक्टिव बल्ब। पहले में 10 डिफेक्टिव, दूसरे में 5, तीसरे में 10, इसमें 15 और इसमें एक डिफेक्टिव। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स? हाँ जी, हाउ विल यू go through this question? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 ईच बल्ब विल कंटेन 40। तो इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आ गए? 40. हाँ, 200। मैंने टोटल बल्ब की बात की, ये तो मैंने कार्टून में बताया, मैंने तो सीधा पूछा ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब? डिफेक्टिव मींस फ्रॉम ऑल। ओके, तो ये अब आप डिफेक्टिव को काउंट कीजिए। 10 plus 5 41 है. 15, 15 plus 10 25, 25 plus 16 41। तो दैट मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? So 41. 41। ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या है? डिफेक्टिव बल्ब्स है 41। और आप कहेंगे 41 upon 200, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अब बच्चे आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं जिनको हम बोलते हैं इवेंट्स। तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपके थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर की बात है, बट लिसन, इसको सीख लीजिए तो आपके काम आएगा। ओके, हाँ जी। व्हेन यू थ्रो अ सिंगल कॉइन, कितने कॉइन बचे? सिंगल कॉइन। नाउ टेल मी हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? कोई भी आप में से बताए कि ये इवेंट हो सकता है। 3 sir. हाँ जी बच्चे,
Yes, Two events. two events हो सकते हैं. Very good. And these two events are, one is head So heads and tails. and Head second and one tail. is tail. कोई डाउट किसी को? No, sir. One is head and another one is tail. Now come on to next one. If two coins are thrown, कितने? Two coins. How many events are there? Sir, four. Four. देखिए कैसे होता है बच्चे. Two coins मतलब फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन. बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये भी. इसको अब अभी आपको चीज सिखाऊंगा. फर्स्ट कॉइन में कितने इवेंट होते हैं? टू. तो नेचुरली ये सेकंड कॉइन में भी कितने इवेंट होंगे? टू. तो 2 into 2, इसका मतलब उसमें टोटल कितने इवेंट्स बने? 4. 4 बने. अब आपको सिखाता हूं हाउ वी कैन राइट दैट. देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 times हेड 2 times टेल. और फिर क्या लिखते हैं? हेड टेल हेड टेल. तो टोटल कितने हो गए? So 4 events. 4 इवेंट्स. टोटल कितने बन गए? 4 इवेंट्स हो गए. एनी डाउट? No, sir. हाँ, अब आ जाइए. नाउ इफ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब अगर वो आपको कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन कितने इवेंट्स होंगे बच्चे? Six events. नो नो. The 12 events. देखिए फिर से देखिए. फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन. फर्स्ट कॉइन पे 2, सेकंड कॉइन में अगेन 2, थर्ड कॉइन में अगेन 2. 2 into 2 into 2, 8. 8 हो गए ना. नाउ हाउ वी विल राइट दीज 8? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. कैसे लिखेंगे आप इसको? 4 times head and 4 times tail. ये होता है बड़ा इंटरेस्टिंग. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन. 2 time head 2 time tail 2 time head 2 time tail. And come on to the last one. Head tail head tail head tail and head tail. तो आपके पास टोटल कितने हो गए? चेक कीजिए. 8. ये 8 से ये है डिफरेंट इवेंट. मतलब जब भी आप किसी आप घर पे यू विल डू द एक्सपेरिमेंट, टेक अ 3 कॉइन्स, थ्रो देम आउट, तो आपको यही सीक्वेंस मिलेगी. या तो तीनों पे टेल आएगा, या फर्स्ट 2 पे टेल, एक हेड आ जाएगा, दिस वन. तो ये होता है 8 का फॉर्मेशन. चलिए एक थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं. इफ यू विल थ्रो 4 कॉइन्स, बस ये बता दीजिए हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? 16. 16. बस. So अब 16. देखिए द फोर्थ वन विल कम हियर, तो वी कैन राइट 2 into 2 into 2 into 2, तो इट बिकम्स 16 इवेंट. और आपको अभी एक साल एडवांस में बता रहा हूं बच्चे कैसे लिखना होता है इनको 16 को. तो यू विल गो थ्रू दिस. हाँ जी. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 time head. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 time tail. Now next. 1 2 3 4. 4 time head. 1 2 3 4. 4 time tail. 1 2 3 4. 1 2 3 4. अब सेकंड कॉलम में आ गया 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल. थर्ड में क्या आ जाएगा बच्चे? 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल head tail. And the last one is head tail
हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, तो आपके पास टोटल क्या आ गया? ये बस कितने इवेंट हो जाएंगे बच्चे? 16 events. 16 event. 16 events are there. कोई डाउट किसी को? No, sir. एंड सिमिलरली वी विल प्रोसीड फर्दर, कि आप इसमें से कितने भी आगे क्या कर लो, मूव करते जाओ, यू विल फाइंड इट आउट। ठीक है, इसमें कुछ भी ठीक है, आपके पास कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एनी डाउट? अब चलिए, एक बच्चे आपने देखा होगा, एक और सिखाता हूं आपको इवेंट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर यू। डाइस, हाँ जी, व्हेन वन डाइस इज थ्रोन, कितने इवेंट्स होंगे? 6. So 6 6. events. It may be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now tell me, if 2 dice are thrown, 36. हाँ, वेरी गुड। अब देखो हाउ वी विल राइट इट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, फर्स्ट 6 इवेंट, सेकंड 6 इवेंट, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, इट बिकम्स 36। तो देखिए उनको हम कैसे लिखते हैं, तो उनको लिखने का बच्चे बड़ा तरीका अच्छा है। देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हमने ये किया कि फर्स्ट डाई पे जस्ट 1 को हमने फिक्स कर दिया और सेकंड डाई पे इंटरचेंज हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने फर्स्ट डाई पे 2 को फिक्स कर दिया एंड दे विल इंटरचेंज 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नाउ 3 को फिक्स कर दिया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देन 4 को फिक्स कर दिया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। Now come on to next 5 1 5 2 5 3 5 5 and 5 6। Come on to next one, 6 को फिक्स कर दिया हमने 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। एंड यू विल चेक इट बच्चे, कितने इवेंट्स हो गए? 36। अच्छा, कम ऑन एंड टेल मी, ये तो इफ 3 डाइस आर थ्रोन, Two 1 6. यस, देखिए फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 6, थर्ड पे 216। और आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि 216 हम कंप्लीट कैसे करते हैं। 216 बच्चे हम कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इन सब के साथ जो ये 36 है ना, सबके साथ यहाँ 1 1 लगा दिया जाएगा। गॉट इट? अब मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा मैं, ये 36 हो गए, तो नेक्स्ट पार्ट में होगा ये सारे 1 हटा दिए जाएंगे यहां से, एंड देन अब इसमें यहाँ पे क्या प्लेस किया जाएगा, 2 2 2 2 2। तो 36 ये हो गए, ऐसे करते 36 इंटू 6, आपके पास कितने बन जाएंगे टोटल? 216. 216 आपके पास ये क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन आ जाएंगे, जिनको आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन करोगे। किसी का कोई डाउट बचे? सर मेरा सर एक डाउट था, सर जिसमें से हम्म। 2 इवेंट निकल रहे हैं, सर उसको सर हम सम
सर हम वहाँ पे सिर्फ ऐड क्यों नहीं कर रहे सर, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? नहीं बच्चे, अच्छा एक चीज बताओ, एक सिंपल सी, इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। एक चीज बताओ कि मान लीजिए आपने 2 कॉइन थ्रो करने हैं, ठीक है, तो आपको उन कॉइन्स पे क्या दिखेगा? पहले पे हेड हो सकता है, दूसरे पे भी हेड हो सकता है, या आप देखोगे फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या आप देखोगे पहला टेल दूसरा हेड, या फिर आप देखोगे कि दोनों पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। टेल मी, कोई इससे कोई अलग आएगा आपको? देखिए, हैव यू सीन डिफरेंट फ्रॉम दिस? नो सर। तो इसीलिए हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों के इवेंट को मिक्स होना होता है। देखिए ऐसे होता है मिक्स, पहले में एच टी आएगा, दूसरे में भी क्या आएगा, एच टी आएगा। अब वो मिक्स कैसे होंगे? वो मिक्स ऐसे होंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। दैट्स वाई हम पहले के इवेंट और दूसरे के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। गॉट इट? अब जब आपने डाइस कहा 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट डाइस पे 1 2 3 4 5 6 सीन, ऑन द सेकंड डाइस वी कैन सी 1 2 3 4 5 6। अब मिक्स कैसे होंगे? देखिए मिक्स ऐसे होंगे ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, और वी कैन से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। लास्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और या लास्ट में क्या होता है 6 1। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे ना, 6 into 6, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग देम हियर। ओके सर। ओके, तो ये बच्चे क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, विच इज वेरी वेरी इजी। बट बिफोर आई कंक्लूड, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बच्चे। इन द वर्ड एजुकेशन, what is the probability of getting vowels? हमने इसमें से एक अल्फाबेट उठाना है, तो what is the probability कि that particular alphabet is vowel? वन बाय 9। 5/9. सर अगर एक अल्फाबेट उठा रहे हैं तो सर 1/9 होगा, अगर सर नहीं बच्चे, सारे ना ना ना, चेक इट। उठाएंगे तो हम 5 एक by ही, 9. पहले देखिए 1 2 9. 3 4 5 6 7 8 and 9, total So 5 9 by 9. alphabets are there. Now vowels means how many vowels are there? So 5. 5। है यहाँ पे 5 है ना, 5. so Yes. we can simply write it as 5 by 9. सर जैसे आपने, कि सर यहाँ पे सर एक अल्फाबेट दिया है सर, डी दिया है, तो सर अगर उसको हमको निकालो सर 1/9 है, फिर सर ई दिया है तो 1/9 हो जाएगा। बच्चे हाँ, अगर वो आपको कहे ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फिर ई तो इसमें एक ही है ना, दैट्स वाई 1/9। बट अब उसने कहा वॉवल्स, तो अगर आप वॉवल्स को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई ओ यू ई ई एंड ए, टोटल 5 वॉवल्स है ना, तो हम टोटल क्या लिखेंगे 5/9। 5। अब जैसे उसने कहा कि डाइस इज थ्रोन, what is the probability that number lies between 2 and 6? Between 2 and 6, हाँ जी बताइए, what is the probability? 5/6. 3/6। देखिए आप ऐसे लिखते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो कितने हो गए बच्चे, 6। नाउ Yes. माय वर्डिंग इज इट विल लाई बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में कौन कौन आते हैं? So 3 4 5. 3 4 I 5. can write 3/6 or I can generally write it as 1/2, or you can say, ठीक। अच्छा एक और आइए,
what is the probability of red card from deck of playing cards? 1/2. हाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? So 52 52 होते हैं एंड 26 आर रेड. red cards. तो वी विल सिंपली से 1/2. मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, थोड़ा सा कार्ड के बारे में सीख लीजिएगा. तो दिस इज 1/2. ओके, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. और आपको एक असाइनमेंट आएगी आफ्टर दिस. आप उस असाइनमेंट को ध्यान से कीजिए, सॉल्व कीजिए, रीड कीजिए. ओके, एंड यू विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर. एनी डाउट? नो सर. ओके, तो इनको कीजिएगा. और आज हम अपने सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं.